जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं आपको एक प्यारा सा सत्संग सुनाऊंगी जो कि गुरु जी के ही बारे में है। गुरु जी के चमत्कारी सत्संग और गुरु जी की दिव्य शक्तियों के बारे में मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले बोलेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी भगवान शिव के अवतार थे और उन्होंने अपने कई भक्तों के सामने स्वयं को दिव्य रूप में प्रकट किया था। गुरुजी ने अपने आप से एक दिव्य सुगंध उत्सर्जित की थी जो स्वर्गीय गुलाब के समान थी। आज भी उनके भौतिक रूप में नहीं रहने के काफ़ी समय के बाद भी उनकी खुशबू उनकी आत्मा में मौजूद होने के प्रणाम के रूप में महसूस की जाती है। तथा गुरुजी ने इस धरती पर अपनी छोटी सी यात्रा में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। उन लोगों के भी जो कभी उनसे मिले ही नहीं थे। वह एक भक्त को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लेते थे और उसके जीवन के बारे में सब कुछ जान लेते थे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। फिर वह उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे जैसा वह उनके लिए उपयुक्त समझते थे। गुरुजी ने हजारों प्रकार की बीमारियों का इलाज किया। उन्होंने लोगों को कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद की। उनके पास आने वाले सभी लोगों को शांति और खुशी मिली। उन्होंने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार और दोस्त उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे मदद की गुहार लगाते थे। उनकी संगत के दौरान जैसा कि दैनिक मंडली को बुलाया जाता था, मधुर गुरबानी और शब्द हॉल में प्रभावित होते थे, जहां भक्त उनके सामने फर्श पर बैठकर ध्यान करते थे। वह उन्हें छूकर नहीं बल्कि अपनी आत्मधिक शक्तियों से उनके जीवन का मार्ग बदलकर आशीर्वाद देते थे। अक्सर वह अपने भक्तों को ठीक कर देते थे या उन्हें ऐसी चीज़ देते थे जिसके बारे में वे मांगने के बारे में भी सोच नहीं सकते थे। कई बार वह किसी भक्त को मंडली की ओर मुंह करके खड़ा होने के लिए कहते और गुरुजी के आशीर्वाद के अपने दिव्य अनुभव बताने के लिए कहते थे। यदि किसी भक्त के मन में अगर मगर हो तो यह ईश्वर के प्रति आस्था जागने का भी एक तरीका था। जैसा कि उन्होंने कहा था, इसे सत्संग कहा गया। प्रत्येक संगत को लंगर की उदार मदद के साथ समापन होगा। गुरुजी के लंगर में उनका दिव्य आशीर्वाद था और ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जहां भक्त केवल इसमें भाग लेने से ही ठीक हो गए। संगत के दौरान प्रसाद के रूप में परोसी जाने वाली चाय के बारे में भी यही कहा जाता है। आज गुरुजी के भौतिक रूप से उनके जीवन में चले जाने के लंबे समय के बाद भक्त उनका अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि जो कोई भी उनके मंदिर में प्रवेश करेगा उसे कुछ न कुछ मात्रा में आशीर्वाद मिलेगा, जो आज भी जारी है। वातावरण उन सभी नए चमत्कारों से भरा हुआ है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए हो रहे हैं जिन्होंने कभी गुरुजी को देखा ही नहीं। भाग्यशाली हैं वह जिनके जीवन को वास्तव में उनसे प्रभावित होने का मौका मिला। कोई भी भक्त गुरुजी की बचाने वाली कृपा की गवाही दे सकता है, जो उसे किसी भी ज़रूरत के समय संकटपूर्ति स्थिति से दूर ले जाती है। और सैकड़ों हजारों जो उनके पास आए हैं, बीमारी या मानसिक संघर्ष से परेशान दुनिया से हतोत्साहित, उन्हें न केवल दिव्य उपचार स्पर्श मिला है बल्कि पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता, आधुनिक भौतिक जीवन के तनाव को दूर करने का रास्ता भी मिला है। जो लोग गंभीर संकट की घड़ी में उनके पास गए हैं, उन्हें बिना मांगे ही सहायता मिल गई है। जबकि इस दुनिया में कई उपदेश व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गुरुजी कार्यवाही में है। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक है, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वह अपने भक्तों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी समस्याएं उनकी बन जाती हैं और वह उन्हें दूर कर देते हैं। एक प्यारे पिता की तरह वह वफादारों की रक्षा करते हैं। वह न केवल भक्तों के चेहरे पर बल्कि उन लोगों के जीवन में भी मुस्कान लाते हैं जिन्हें भक्त प्रिय मानते हैं। इस प्रकार उनकी शरण में रहने वालों के लिए चमत्कार एक आदर्श है।
प्रत्येक भक्त यह दावा करने की स्थिति में है कि उसने जीवन बदलने वाले उदाहरणों का अनुभव किया है, जिन्हें केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। फिर भी गुरुजी की छत्र छाया में कुछ भी आश्विक नहीं है। सब कुछ केवल उनकी पसंद से ही है, और उनकी पसंद जो उनके हुक्म आदेश के माध्यम से प्रकट होती है, निश्चित रूप से आपको सबसे उज्जवल भाग्य की ओर ले जाती है, जो अक्सर भक्त की कल्पना की सीमा के पार है। गुरुजी के दर्शन करना सदैव धन्य होता है। उनकी शरण लेना अमरता के दामन को छू लेना है, जो आपको चिंताओं और बीमारियों को हंसने का साहस देते हैं। उनके मार्गदर्शन को नेतृत्व करना एक किले में रहने, सभी बाधाओं से सुरक्षित रहने, बुरे समय से सुरक्षित रहने जैसा है। उनका अनुसरण करने की अनुमति प्राप्त करना जीवन के प्रेम के मधुर विवेक और स्रोत को छूना है। तो यह सुना आपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग, जिसमें आपने सुना कि किस तरह से गुरुजी की कृपा दृष्टि हमेशा अपनी संगत पर बनी रहती है। तो ऐसे ही सुंदर से प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।